नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ, ये कहानी भगवान नारद की कहानी है। जब भगवान नारद के मन में ये अभिमान पैदा हो गया था कि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त नारद जी हैं या फिर कोई और हो सकता है? इस बात को जानने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त कौन हैं, देवर्षि नारद या फिर अन्य कोई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। साथ ही यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान देवर्षि नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। दोस्तों, फिर देवर्षि नारद के मन में यह विचार उत्पन्न होने लगा कि ये बात तो मैं ही मानता हूँ कि मैं भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त हूँ, किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, यह विचार कर भगवान नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। देवर्षि नारद को देखकर भगवान विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, बोलो। मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूँ। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे ये बताइए कि क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अन्य भक्त संसार में है? दोस्तों, भगवान विष्णु तो अंतर्यामी थे। वो तो देवर्षि नारद के मन की बातों को पहले ही समझ चुके थे। भगवान विष्णु तो समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर वह बोले, नारद, इस प्रश्न के लिए तो तुम्हें मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलना पड़ेगा। नारद जी बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्यु लोक पर चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद जी को लेकर अब मृत्यु लोक पर चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने एक किसान का वेश धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की राह पर चल पड़े। दोस्तों, चलते चलते भगवान विष्णु नारद जी से बोले कि नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त है, यहाँ इसी कुटिया में रहता है। दोस्तों, भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, हे भगवान, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी में भक्ति हो सकती है? नारद के मुंह से निकला, क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाकर रखता है? दोस्तों, नारद जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आओ स्वयं ही जान लो कि वो तुमसे बड़ा भक्त है या फिर नहीं। दोस्तों, भगवान विष्णु ने जो भी नारद जी से कहा, नारद जी ने भगवान विष्णु की बात को सुना और उस कुटिया की ओर आगे बढ़ गए। दोस्तों, वह किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से श्री हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था और इधर किसान भेषधारी विष्णु ने उनके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं? आगे वे किसान रूपी भगवान से बोला कि भद्र, मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। दोस्तों, किसान भेषधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा घिरने लगा है, वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर आपके घर में आश्रय चाहते हैं। दोस्तों, किसान के रूप में भगवान विष्णु की बात सुनकर किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है भद्र, और जो भी रूखा सूखा घर में है वो आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है और आप लोग मेरे यहाँ पर पधारे, आपकी बड़ी कृपा हुई। दोस्तों, अब वह किसान भगवान विष्णु और नारद जी के लिए अपने बाहर दलान में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा कि देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चे को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में इतना सा ही आटा है और ये बच्चे और भी भोजन मांग रहे हैं। दोस्तों, किसान अपनी पत्नी की बात सुनकर अपनी पत्नी से बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे, तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। दोस्तों, नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे,
ये सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। दोस्तों उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले मेरा पेट अभी नहीं भरा है, क्या और भोजन मिलेगा। दोस्तों किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा कुछ और भोजन बचा है। किसान की बात सुनकर किसान की पत्नी बोली बच्चों के लिए कांजी बनाई थी, बस वही शेष है। दोस्तों अब वो किसान कांजी को भी गिलास में भरकर भगवान विष्णु और नारद के पास लेकर आया। भगवान विष्णु और नारद वो भी पी गए। अब किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कह उठे, माँ नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कांधी भी क्यों पिला दी। दोस्तों किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा अतीत को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है। दोस्तों इधर बाहर दलान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वे मेरे गुण गाए जा रही हैं। दोस्तों भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद मुनि बोले प्रभु ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने भी तो कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। दोस्तों अगले दिन सुबह उन्होंने देखा किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है, प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप दोनों यहाँ पर रहे, मैं खेत पर जा रहा हूँ। दोस्तों इस किसान की बात सुनकर किसान भेषधारी श्री हरि बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। दोस्तों नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान बोले यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूँगा, गोविंद हरि हरि। नारद बोले तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम ले लेता हूँ। दोस्तों नारद ने उस किसान से पूछा हे किसान तुम्हें कब कब समय मिलता है भगवान का नाम लेने के लिए। नारद की बात सुनकर किसान बोले सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिल जाए तब ले लेता हूँ। दोस्तों किसान की बात सुनकर नारद के मुंह से निकला ओहो, समझ गया। दोस्तों अब किसान बने भगवान विष्णु और नारद जी। किसान से बोले कि हे भ्रात अब हमें विदा कीजिए, हम यहाँ से चलेंगे। दोस्तों जब दोनों लोग किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा आपने सुना भगवान, वे सुबह शाम 2 ही बार आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। दोस्तों नारद की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा कारण भी जान जाओगे नारद। दोस्तों विष्णु भगवान ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले नारद इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर गिरने ना पाए। नारद बोले यह कार्य सहज तो नहीं है, परंतु फिर भी मैं इसको करूँगा। दोस्तों यह कहकर नारद ने कलश को सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। तब विष्णु भगवान बोले लौट आए नारद, ठीक है, अब ये बताओ कि इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया है। तो नारद बोले एक बार भी नहीं भगवान। भगवान करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। फिर श्री हरि बोले तब तुम ही सोचो, वे किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। दोस्तों भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद के अंदर चंसू खुल गए। वे श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले मुझे माफ कर दो प्रभु, जो संसार के झंझट में रहकर भी आपका स्मरण करता है वही सबसे बड़ा भक्त है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये कहानी भी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।